हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट चल रहा है। और इसमें आज हम शुरू करेंगे ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विथड्रॉल। अब जो मानसून विंड्स है, मानसून विंड्स ट्रेड विंड्स की तरह स्टेडी विंड्स नहीं है, बट जो मानसून विंड्स है ये पल्सेटिंग विंड्स है। स्टेडी मीन्स फिक्स्ड नहीं है, जैसे ट्रेड विंड्स होती है ना, फिक्स डायरेक्शन में चलती है। तो फिक्स होता है कि हाँ, उन जो ट्रेड विंड्स है वो चलती है तो उन्होंने चलना ही है, फिक्स्ड स्पीड से चलती है। लेकिन जो मॉनसून विंड्स होती है वो पल्सेटिंग नेचर की होती है। अलग अलग तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है वो मॉनसून विंड्स को अफेक्ट करती है। जब मॉनसून विंड्स वार्म ट्रॉपिकल सी से बहती हुई आती है तो रास्ते में अलग अलग जो प्रेशर कंडीशंस है वो मॉनसून विंड्स को अफेक्ट करती है। मॉनसून विंड्स की जो ड्यूरेशन है हमारे इंडिया में वो 100 से लेकर 120 डेज के बीच में है। अर्ली जून में इनकी एंट्री होती है इंडिया में और मिड सितंबर तक ये पूरे इंडिया तक पहुंच जाती है, इंडिया के नदर्न पार्ट तक पहुंच जाती है। जब मॉनसून विंड्स आती है इंडिया में तो उस टाइम पे जो नॉर्मल रेनफॉल होती है इंडिया की वो सडनली एकदम से इंक्रीज हो जाती है और कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। अब ये जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून होती है ये प्री मॉनसून शावर के बाद आती है। जब मॉनसून विंड्स आती है, मॉनसून से पहले प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, उसके बाद फिर मॉनसून विंड्स की एंट्री होती है। जब मॉनसून विंड्स की एंट्री होती है तो एकदम से फिर जो बारिशें हैं वो जल्दी जल्दी होने लगती है और कंटिन्यू रहती है कुछ दिनों तक, जैसे 5-6 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। जैसे 1-2 घंटे बारिश हुई, फिर कुछ टाइम के लिए थोड़े बादल बादल से क्लाउडी सा हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आधे घंटे के लिए बारिश हो गई, फिर कुछ टाइम के लिए रुक गई। तो ऐसे बहुत दिनों तक जो मॉनसून होती है वो मॉनसून की बारिश होती है वो होती रहती है। अब मॉनसून विंड्स की एंट्री होती है इंडिया के सदर्न टिप से, पेनिनसुलर इंडिया के सदर्न टिप से, और इसकी एंट्री जनरली हो जाती है जून के फर्स्ट वीक में। और इसकी एंट्री होती है केरला से, सदर्न इंडिया के केरला स्टेट में सबसे पहले मॉनसून की एंट्री होती है। फिर धीरे धीरे अब जो मॉनसून विंड्स आती है जब, तो ये 2 ब्रांचेस में टूट जाती है। एक ब्रांच इसकी जाती है अरेबियन सी से एंट्री करती है इंडिया में, दूसरी जो ब्रांच होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल साइड की ब्रांच। बे ऑफ बंगाल साइड से जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां से जो मॉनसून है वो इंडिया में एंट्री करती है। अब जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे आ गया अरेबियन सी और यहाँ पे आ गया बे ऑफ बंगाल। तो जो मॉनसून विंड्स होती है इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती है, एक तो अरेबियन सी से एंट्री करती है, दूसरी बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंडिया में एंट्री करती है। और अरेबियन सी वाली जो ब्रांच होती है वो 10 दिन के अंदर अंदर मुंबई तक पहुंच जाती है। अप्रोक्सीमेटली 10th जून तक जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो मुंबई में पहुंच जाती है। तो मानसून जब आती है वो रैपिडली इंडिया में फिर आगे आगे बढ़ती है। और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच आती है इसकी फिर एंट्री होती है असम से, असम वाली साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से इसकी एंट्री होती है जून के फर्स्ट वीक में। अब वहां पे होता क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड से बहुत सारी लॉफ्टी माउंटेन्स है, उसकी वजह से, माउंटेन्स की वजह से क्या होता है, जो मानसून विंड्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट, गंगा प्लेन्स वाली साइड पे फिर इसकी एंट्री होती है। अब जैसे ये है, यहाँ पे आ गया अरेबियन सी, यहाँ पे आ गया बे ऑफ बंगाल वाली, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल वाली साइड से जब नॉर्थ ईस्टर्न में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री होगी तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से जो विंड्स है वहां पे बहुत सारी माउंटेन्स होती है। माउंटेन से क्या है, जो मॉनसून विंड्स है वो नदर्न प्लेन, गंगा प्लेन वाली साइड पे यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कुछ जो विंड्स होती है वही माउंटेन्स के बीच में घूमती रहती है। जैसे मेघालय में जब एंट्री होती है मॉनसून विंड्स की तो वहीं पे ये घूम घूम के वहीं पे बारिश करती रहती है। तो इसीलिए मेघालय में जो मौसीन राम एक जगह है वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, राइट। मिड जून तक फिर जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो पहुंच जाती है सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन में, गुजरात में, और कंट्री के बाकी के जो सेंट्रल पार्ट, एमपी वाला पार्ट हो गया, उस सारे पार्ट को अरेबियन सी वाली ब्रांच कवर कर देती है। और फाइनली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली दोनों ब्रांचेस आकर मर्ज कर जाती है गंगा प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। दिल्ली में जो बारिश होती है, दिल्ली में बारिश होती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से। बे ऑफ बंगाल से जो मानसून की आती है, मानसून विंड्स की ब्रांच आती है, तो दिल्ली में उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है।
और ये जो बारिश होती है जून के एंड में होती है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो मानसून है वो पूरे का पूरा वेस्टर्न यूपी का पार्ट, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट कवर कर देती है। फिर मिड जुलाई तक आते आते जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश और कंट्री के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंच जाती है। तो मिड जुलाई तक जो मानसून है वो पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर देती है। उसके बाद आता है मानसून का विड्रॉल। तो एक बार मैप पे हम मानसून की एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है 1 जून से, यहाँ पे केरला रीजन से। अब यहाँ पे जो लाइंस दिखा रखी है ना, तो इन सारे पार्ट्स में 1 जून को जो मानसून की बारिश है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद 5 जून को ये यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन से यहाँ पे एंट्री करती है और ये सारे पार्ट में बारिश होती है मानसून की वजह से 5 जून से। फिर 10 जून को पहुंच जाती है इसकी ब्रांच मुंबई में, और मुंबई से फिर ऐसे ये इंडिया का ये पूरा पार्ट कवर करती है। यहाँ से भुवनेश्वर वाला हो गया, फिर बिहार वाला, ये सारा पार्ट 10 जून तक कवर हो जाता है। फिर 15 जून तक ये सौराष्ट्र कच्छ वाला रीजन गुजरात का आ गया। फिर 1 जुलाई तक ये राजस्थान वाला रीजन और ऊपर पंजाब वाला रीजन, और 15 जुलाई तक ये राजस्थान का और पूरा का पूरा जो इंडिया है उसको कवर कर देती है। दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है 1 जून को इसकी एंट्री होती है। फिर बांग्लादेश में यहाँ पे पहाड़ियों में फिर ये उलझ के रह जाती है। फिर आगे जो यहाँ पे जब पहुंचती है तो यहीं पे फिर ये घूमती रहती है, विंड्स घूमती रहती है, और मौसीन राम इसी वजह से मौसीन राम में वर्ल्ड की हाईएस्ट बारिश होती है मेघालय की पहाड़ियों में घूम घूम कर। फिर 5 जून को ये बांग्लादेश से इंडिया में भी एंट्री करती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो माउंटेन, लोफ्टी माउंटेन है, उसकी वजह से इसकी जो कुछ ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की वो इंडिया के नदर्न जो गंगा प्लेन्स है वहां पे भी एंट्री मारती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉल ऑफ द माउंटेन और मानसून्स, विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून। अब जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है एज कंपेयर टू ऑनसेट ऑफ द मानसून। अब जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शुरू होता है। अब देखो इसकी एंट्री जो हुई थी वो सदर्न पार्ट से हुई थी, धीरे धीरे लास्ट में पहुंची मानसून नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो जो विड्रॉल है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से ही शुरू होगा। तो अर्ली सितंबर में जो मानसून का विड्रॉल है वो शुरू हो जाता है। मिड अक्टूबर तक आते आते जो पेनिनसुला का नदर्न हाफ वाला पार्ट है वहां से जो मानसून है वो विड्रॉ हो जाता है, और जो सदर्न हाफ वाला प्रोसेस है फिर उसके बाद सदर्न हाफ का प्रोसेस शुरू होता है। अर्ली दिसंबर तक आते आते पूरे इंडिया में से जो मानसून है इंडियन पेनिनसुला में से भी विड्रॉ कर जाता है। फिर बात करते हैं आइलैंड ग्रुप्स की। आइलैंड ग्रुप में जो मानसून है वो सबसे पहले आता है। अब आइलैंड ग्रुप्स में अब क्या है, आइलैंड ग्रुप्स में इस साइड लक्षद्वीप आ गया, यहाँ पे आगे अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स, ठीक है। और आइलैंड ग्रुप्स में माउंटेन की एंट्री होती है साउथ साइड से, ठीक है। सबसे पहले जो आइलैंड का सदर्न पार्ट है वहां पे मानसून की एंट्री होती है बाय द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक पूरे आइलैंड ग्रुप में जो मानसून है वो कवर कर देता है। और जो विड्रॉ का प्रोसेस है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, पहले नदर्न पार्ट से विड्रॉ होता है फिर लास्ट में सदर्न पार्ट से। और जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो शुरू होता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जो विड्रॉल का प्रोसेस है आइलैंड ग्रुप्स का वो भी कंप्लीट हो जाता है। और जनवरी में क्या होता है, हमारे इंडिया के जो नदर्न पार्ट में वहां पे चल रहा होता है विंटर मानसून का इन्फ्लुएंस इंडिया में उस टाइम पे होता है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है सीजन्स। जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होता है। जो वेदर कंडीशंस है वो सीजन टू सीजन चेंज करती है, और ये जो वेदर कंडीशन में चेंजेस होती है ना, ये कंट्री के इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। हालांकि जो रेनफॉल पैटर्न होता है वो वेरी करता है कोस्टल एरियाज में, बट जो टेम्परेचर है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। इंडिया में टोटल 4 तरह के सीजन होते हैं। एक आता है तो कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर सीजन बोलते हैं, फिर आता है हॉट वेदर सीजन जिसको समर सीजन बोलते हैं, देन आता है एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीट मानसून। तो एक एक करके अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है कोल्ड वेदर सीजन जिसको बोलते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन की शुरुआत होती है मिड नवंबर से नदर्न इंडिया में, नदर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं।
नदर्न इंडिया में विंटर की शुरुआत होती है मिड नवंबर में और ये फरवरी तक विंटर का सीजन इंडिया में चलता है। और दिसंबर और जनवरी के जो 2 महीने होते हैं ये कोल्डेस्ट मंथ है नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जैसे आप जाओगे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में विंटर्स में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वह 24 से 25 के बीच में होता है चेन्नई में विंटर्स में, जनवरी दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें, नदर्न प्लेन्स गंगा बेल्ट वाला जो एरिया आ गया, माउंटेन्स की बात नहीं कर रहे, प्लेन्स की। नदर्न प्लेन्स पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 10 to 15 डिग्री के बीच में, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। दिन टाइम थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तो थोड़ी राहत मिल जाती है, ठंड से थोड़े वार्म होते हैं डेज, बट रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट कॉमनली देखने को मिलती है जिसको ओस बोलते हैं, और हिमालयाज की अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो वहां पे स्नोफॉल होती है। विंटर सीजन में विंड्स की बात करें तो विंड्स इस टाइम पे बहती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती है ये चलती है लैंड टू सी। लैंड टू सी चलेगी तो इट मीन्स ये ड्राई विंड्स होती है, ड्राई विंड्स होती है तो साथ में मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी, तो जो विंटर सीजन होता है वो तकरीबन ड्राई सीजन ही रहता है। तमिलनाडु के कोस्ट पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, और ये जो बारिश होती है ये होती है किस वजह से होती है, क्योंकि तमिलनाडु में जो विंड्स जाती है वो सी टू लैंड मूव करती है, इसीलिए तमिलनाडु की कोस्ट में बारिश होती है सर्दियों में, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। नदर्न पार्ट में आ जाते हैं फिर से। अब जो कंट्री का हमारा नदर्न पार्ट होता है वहां पे हाई प्रेशर रीजन बना होता है। हाई प्रेशर रीजन होता है तो इट मींस वहां पे लाइट विंड्स ब्लो करती है, लाइट विंड्स चलती है, और ये जो विंड्स ब्लो करती है ये ब्लो करती है वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, गंगा वैली से फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट से ये जो हवाएं हैं वो चलना शुरू करती है यहाँ पे वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, कुछ वेस्टर्न रीजन से चलती है और कुछ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ब्लो करती है। वेदर की बात करें तो वेदर साफ ही होता है, क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम ही होता है, ठंड होती है तो टेम्परेचर भी कम होगा, ह्यूमिडिटी भी लो होती है और थोड़ी बहुत विंड्स जो है वो चलती है। अब इसका एक और डिस्टिंक्ट फीचर है, वो क्या है कि सर्दियों में कभी कभार बारिश होती है। अब ये जो सर्दियों में कभी कभार बारिश होती है ये क्यों होती है, ये होती है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत सर्दियों में बारिश हो जाती है, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। और मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश क्यों होती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी पे बना होता है लो प्रेशर बेल्ट, मेडिटेरेनियन सी पे, और वेस्टर्न एशिया की जो वेस्टर्न पार्ट है वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे होता है लो प्रेशर सिस्टम। तो लो प्रेशर सिस्टम होता है तो उसकी वजह से अब जो विंटर में थोड़ी बहुत इंडिया में बारिश होती है और माउंटेन्स पे स्नोफॉल होती है। अब बारिश जो थोड़ी बहुत ही होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसको लोकली महावत बोला जाता है। महावत का मतलब होता है स्मॉल, और ये जो थोड़ी बहुत बारिश होती है ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज्यादा कोल्ड सीजन ही होता है, इतनी ज्यादा ठंड वहां पे नहीं पड़ती, तो वहां पे मतलब जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का वहां पे इतनी ज्यादा चेंजेस टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं ज्यादा चेंजेस होती, क्योंकि वहां पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी तो होती है लेकिन बारिश आ जाती है, तो बारिश की वजह से इतना ज्यादा जो टेम्परेचर है वो लो भी नहीं जाता तो इतना ज्यादा हाई भी नहीं जाता। ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर 50 तक पहुंचा होगा, ना तो टेम्परेचर बहुत हाई जाता है ना ही सर्दी के मौसम में टेम्परेचर बिल्कुल ही लो जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की, जिसको बोलते हैं समर्स। अब समर्स में क्या होता है, सन की मूवमेंट होती है नॉर्थवर्ड, जो नदर्न हेमिस्फीयर है सन नदर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है, तो जैसे ही सन की मूवमेंट होती है वैसे ही ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जो ITCZ है वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब मार्च से मई के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है ये समर्स का टाइम पीरियड होता है इंडिया में। हॉट वेदर सीजन होता है ये पर्टिकुलरली नदर्न इंडिया में।
और ये जो हीट बेल्ट शिफ्ट करती है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये हमें कैसे पता चलता है कि हीट बेल्ट शिफ्ट हो रही है? इसका हमें पता चलता है जब हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स देखते हैं अलग अलग लैटिट्यूड पे। मार्च से मई के बीच में जब हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो हीट बेल्ट है वो शिफ्ट हो रही है। जो ITCZ है हमारी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है। मार्च के महीने में अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में डेक्कन प्लेट्यू का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री। फिर अप्रैल में देखें, एक महीने बाद अप्रैल में गुजरात और MP, सेंट्रल इंडिया में MP आ जाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। मई में आते आते टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम फिर वही बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, डेक्कन प्लेट्यू की, तो पेनिनसुलर इंडिया में जो टेम्परेचर है वो लोअर ही रहता है। इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पेनिनसुलर इंडिया का नहीं होता। रीजन बीइंग कि वहां पे ओशन का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया का टेम्परेचर इतना हाई नहीं जाता। और विंटर्स में भी लो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे ओशन का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। समर मंथ्स की बात करें तो समर मंथ्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर का जो हमारा नदर्न प्लेन्स वाला एरिया आ जाता है, गंगा बेल्ट वाला, वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही मई का एंड आता है तो वैसे अब ये जो लो प्रेशर एरिया पूरा बन जाता है, ऊपर वाली जो नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं सारे, थार डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट से लेकर ऊपर जो पटना बिहार वाला एरिया होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया हो गया, तो पूरा का पूरा जो नदर्न इंडिया यहाँ पे जो बनता है ऊपर, जो आप देखोगे ये जो नदर्न इंडिया आ जाता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये इंक्लूडिंग ये राजस्थान थार डेजर्ट वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब लो प्रेशर बन जाएगा तो एयर की सर्कुलेशन होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। फिर अब लो प्रेशर को बनने के लिए कोई ना कोई हाई प्रेशर से हवा तो आएगी ही ना, तो यहाँ पे एक तरह की लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। अब इस टाइम पे जो गर्म हवाएं चलती है ना, तो उसको बोलते हैं लू। जो नदर्न प्लेन्स में है, इंडिया के नदर्न पार्ट में जो गर्म हवाएं इस टाइम पे चलती है उसको बोलते हैं लू। और ये जो लू होती है ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है जो दिन टाइम चलती है ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। और कभी कभार ये जो विंड्स चलती है ये लेट इवनिंग तक भी जो हवा है बहुत तेज तेज चलती रहती है। और इस टाइम पे अक्सर कर जो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं मई मंथ में। ज्यादातर जितनी भी आंधियां आती है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ये मई मंथ में ही आते हैं। और ये वाले जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं ना, इससे फिर कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगती है, तो टेम्परेरी हमें कुछ टाइम के लिए गर्मी से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो इस टाइम पे फिर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स वगैरह चलते हैं, वायलेट विंड्स चलती है, तो इससे क्या होता है कभी कभार ओले भी पड़ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ये जो स्टॉर्म्स आते हैं उनको बोलते हैं काल बैसाखी। जैसे ही फिर समर सीजन खत्म होने को आता है, फिर शुरू होता है प्री मॉनसून शावर। जो प्री मॉनसून शावर है इसकी वजह से केरला एंड कर्नाटका में मैंगोज की राइपनिंग होती है। वहां पे जो आम के फ्रूट्स होते हैं तो उनकी राइपनिंग वो पकने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून शावर को मैंगो शावर भी बोला जाता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एडवांसिंग मॉनसून से, जिसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।